अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ आपकी मेज़बान अमीना खान हाजिर है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश है कि आवाम को दरपेश मसाइल के साथ साथ ऐसे रिपोर्ट्स को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं जो ना सिर्फ दिलचस्प हों बल्कि मालूमाती भी हों। आज के प्रोग्राम में हुंजा के तारीखी बलतत फोर्ट और पाक अफगान सरहद की तारीख पर एक नज़र डालने के अलावा सिब्बी मेले की तैयारियां, अम मेले, डॉग शो और चॉकलेट मेले जैसी दिलचस्प रिपोर्ट्स भी शामिल हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में चलेंगे सिंध की सरजमीन की तरफ और यहाँ से हमने जिन रिपोर्ट्स को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है उसमें हैदराबाद में मुजस्समा साजी के ज़रिए सिंध की सकाफत के फ़रोग़, ठट्ठा की हालीजी झील, लाड़काना में यूथ फेस्टिवल शामिल है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त कराची के एक निजी होटल में जहाँ पर इनेकाद किया गया है एक अनोखे मेले का जिसका नाम है चॉकलेट फेस्टिवल 2010। चॉकलेट फेस्टिवल 2010 में ख़वातीन और बच्चों के चॉकलेट खाते, जगमगाते चेहरे खुशियाँ बिखेरते नजर आए। फेस्टिवल में शरीक ख़वातीन का कहना था कि कराची की ख़वातीन और बच्चों के लिए एक सेहतमंद तफरीह इस मेले के जरिए फराहम की गई है। मेले में वन डिश चॉकलेट पार्टी के साथ साथ ख़वातीन और बच्चों के लिए मुख्तलिफ गेम्स का भी एहतमाम किया गया था। मेले में शरीक तमाम ख़वातीन अपने बेहतरीन लाल जोड़ों में मलबूस थीं। बच्चों के लिए जंपिंग कासल्स, बाउंसिंग स्लाइड्स और फेस पेंटिंग्स का भी एहतमाम किया गया था। शुरका ने कहा कि माओं, बच्चों और उनकी मनपसंद चॉकलेट्स के साथ एक शाम गुजारना निहायत लुत्फ अंदोज तजुर्बा है। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि फेस्टिवल का इनेकाद उन ख़वातीन को खराज तहसीन पेश करने के लिए किया गया है जो रोज़ाना अपने ख़ानदानों के लिए बेशबहा खिदमात सर अंजाम देती हैं। कैमरामैन रुखसार बेग के साथ अक्सा हुसैन, दुनिया न्यूज़, कराची। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध म्यूजियम हैदराबाद में, जहाँ मुजस्समा साजी के जरिए सिंध की सकाफत को उजागर किया गया है। सिंध की देही जिंदगी, रहन सहन का अंदाज, खवातीन दुकानदार और सिंध के मारूफ पेशे लोहार, कुमार, अजरक साज, बढ़ई, मेमार, किसान और ऐसे मुताद्दिद मेहनत का शोबों को कद्द आदम मुजस्मों के जरिए ऐसे मुतारिफ कराया गया है कि हकीकत का गुमान होता है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पुराने अदवार का जंगी साजो सामान और उस अदवार की ज़ेर इस्तेमाल अशिया भी रखी गई हैं जिन्हें देखकर तारीख के दरीचों में झांकने का मौका मिलता है। इस म्यूजियम की एक और खुसूसियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मुजस्समा है जो उनकी बरसी के मौके पर नस्ब किया गया है। सिंध म्यूजियम हैदराबाद को बरतानिया के मशहूर नुमाइशी फोटो स्टूडियो बॉलीवुड ने अपनी नुमाइश के लिए पाकिस्तान भर में पसंद किया। इस हवाले से इस म्यूजियम को पाकिस्तान का नंबर 1 म्यूजियम भी कहा जा सकता है। कैमरामैन अलीशा के साथ सुल्तान जई, दुनिया न्यूज़, हैदराबाद। सिंध की दूसरे नंबर की बड़ी झील हारीजी झील जो गुज़श्ता 20 साल से गंदे पानी, गंदगी और कराची वाटर बोर्ड और महकमा वाइल्ड लाइफ के दरमियान तकरार की वजह से ख़राब हालत में थी, अब चीफ सेक्रेटरी सिंध के अहकामात और एक गैर सरकारी तंजीम की मदद से सयाहों के लिए दिलचस्पी का सबब बन गई है। झील में 20 साल बाद कराची वाटर बोर्ड ने साफ पानी डाल दिया है जिससे झील की खूबसूरती में इजाफा हुआ है, बल्कि आस पास के लोग भी पानी को इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा झील में दुनिया भर से आए हुए खूबसूरत परिंदे और मगरमच्छ आने वालों को खुशामदेद कहते हैं। दूर से आने वालों के लिए झील के किनारे हट्स भी बनाए गए हैं। झील में पहली बार लाइट्स भी लग गई हैं और अब ये झील जो कई सालों से वीरान थी यहाँ आने वाले लोगों की तफरीह के लिए सामान मुहैया करेगी। मिर्जा हसन बेग, दुनिया न्यूज़, ठट्ठा। उमरकोट के इलाके नूरवाह में 1.5 माह से नहरी पानी की बंदिश के बायस गंदम और सूरजमुखी की फसल तबाह हो गई है। बच्चे और खवातीन पीने के पानी के हुसूल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। काश्तकारों के मुताबिक वाटर कोर्स L31 का गुज़श्ता 1.5 माह से पानी बंद कर दिया गया है, जिसके बायस काश्त की हुई गंदम और सूरजमुखी की फसल तबाह और इलाके में पीने के पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। नूरवाह की खवातीन और बच्चे 12 किलोमीटर दूर उमरकोट शहर से पीने का पानी लाने पर मजबूर हैं। इस सूरत हाल पर नूरवाह के मकीनों ने महकमा अनहार के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया है। मुजाहिरीन हर रोज सड़क पर लकड़ियां और टायर जलाकर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इनको पानी की फराहमी ताहाल नहीं हो सकी। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया है कि SDO अनहार ने बारी होने के बावजूद इनका पानी बंद कर दिया है और सिर्फ एक वाटर कोर्स L31 को निशाना बनाया गया है। मुजाहिरीन ने SDO अनहार को मुअत्तल करने और पानी की फौरी फराहमी का मुतालबा किया है। परशुतम खत्री, दुनिया न्यूज़, उमरकोट। जैकबाबाद रेलवे स्टेशन बरतानवी दौर की तामीर का एक नमूना समझा जाता है और इसके अतराफ मीलों पर मज़ीद रेलवे अराजी को अहमियत हासिल है।
ان کوارٹرز میں ریلوے ملازمین مقیم ہیں جن کے بے شمار مسائل کی طرف کبھی بھی توجہ نہیں دی گئی۔ ریلوے کا تکنیکی اور انتظامی نظام کچھ عرصے سے بے توجہی کا شکار ہے، جس میں سر فہرست مسافروں کے بیٹھنے کے لیے ویٹنگ رومز، پینے کے پانی کا انتظام اور کھانے پینے کی اشیاء کا سسٹم ہے۔ نیز سب سے تشویشناک ریلوے ٹریک کی مخدوش حالت، لوڈ شیڈنگ کی بے اعتدالیاں، سگنل سسٹم کی تباہ حالی اور بکنگ نظام ہے۔ عملے کے مختلف امور پر باہمی نا اتفاقی اور چپکلش نے جیکباباد ریلوے کے نظام کو تباہ حالی کا شکار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے عوام کو بے شمار مصائب کا سامنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہا جائے کہ جیکباباد ریلوے نظام کی کوئی بھی کل سیدھی نہیں تو بیجا نہ ہوگا۔ تاہم ریلوے حکام نظام کی بحالی کے لیے روز افزوں کوشاں ہیں۔ ایم ڈی عمرانی، دنیا نیوز، جیکباباد۔ ڈہرکی سے میں ہوں۔ برکت علی شہر روڈوں کی غیر قانونی کھدائی کی وجہ سے ایک طرف تو روڈوں کی حالت خراب ہوتی ہے، دوسری جانب یہ گڑھے حادثات کا بھی سبب بنتے ہیں۔ ترقیاتی کاموں کی آڑ میں روڈوں کی کھدائی کا کام جاری ہے، جس کی وجہ سے ایک طرف روڈوں کی حالت بگاڑ کا شکار ہے تو دوسری جانب روڈوں پر بنائے گئے گڑھے کھدائی کے بعد بند نہیں کیے جا رہے۔ ایک کاٹن فیکٹری کو پانی نکاس کی لائن دینے کے لیے نیشنل ہائی وے پر کھدائی کی گئی اور اس گڑھے کو کئی ہفتے گزر چکے ہیں، لیکن اس گڑھے پر نہ تو کوئی نشان لگایا گیا ہے جس سے آنے والے گاڑی کے ڈرائیور کو پتہ چلے کہ سامنے گڑھا ہے۔ انتظامیہ کی لاپرواہی کے سبب کچھ روز پہلے اس گڑھے کی وجہ سے مسافر وین کی ٹائرات ٹوٹ گئی اور وہ وین سامنے دیوار سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور 17 مسافر زخمی ہو گئے۔ لیکن ابھی تک اس گڑھے سمیت نیشنل ہائی وے پر موجود گڑھوں کو بند نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے گاڑیوں کے ٹائرات ٹوٹ سکتے ہیں اور حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ اس گڑھے کے باعث 17 افراد زخمی اور ایک شخص جاں بحق ہو چکا ہے، لیکن انتظامیہ کی طرف سے غیر قانونی کھدائی کو روکا نہیں گیا۔ کیمرہ مین عمران سمرو کے ساتھ برکت علی شہر، دنیا نیوز، ڈہرکی۔